अरे मीरा मैडम आप आइए ना, आइए। मैडम आइए। पहले आप उसे बंद कीजिए। ओह हाँ, एक आइए ना मैडम, आइए आइए बैठिए। आइए, बैठिए बैठिए। पुष्पा जी, मैं आपको कब से कॉल कर रही हूँ, आपका फोन ही बिजी जा रहा है। अरे इसमें तो 15 मिस कॉल है, पर मुझे तो पता ही नहीं चला। अब मैं जब फोन पे बात कर रही थी तो बीच बीच में वो अजीब सी ऐसे टू टू की आवाज आ रही थी। पुष्पा जी, जब हम फोन पे बात कर रहे होते और कोई दूसरा कॉल आते रहता है ना, हाँ। तो ऐसी टू टू की आवाजें आती है। अच्छा, एक्चुअली मैंने आपको बताया था कि मुझे शादी के खर्चे पर डिस्कस करना है, तो आज मैंने केटरर एंड डेकोरेटर को ऑफिस में बुलाया हुआ है, तो मैं पास से ही गुजर रही थी तो सोचा आपको पिक कर लूं। आमने सामने बैठकर बात हो जाएगी। ठीक है। पुष्पा जी एक मिनट। ओके। पुष्पा जी इतनी जल्दी भी क्या है, बाद में बात कर सकते हैं। अरे अनु की शादी सर पे है और हमने कहा है ना कि हम खर्चे में हाथ बटाएंगे, तो मूल भाव भी तो करना होगा। आप फिक्र मत कीजिए, मैं ना सब चीजों की दाम एकदम घटा के बात करूंगी, ठीक है? अब पुष्पा जी, मैं आपका गाड़ी में ही वेट करती हूँ, आप आ जाइएगा। ठीक है, मैं दाल को तड़का मार के जाती हूँ, ठीक है? हाँ। पुष्पा जी शादी का खर्च डिस्कस करने जा रही है, पर इन्हें मैं कैसे बताऊं कि बैंक में मैनेजर ने फ्रॉड किया है, जिस वजह से बैंक पर ताला लग गया है। और लोन तो दूर, पता नहीं हमारे जमा पैसे कब मिलेंगे। हेलो हेलो हेलो, आप सबने मुझे पहचाना कि नहीं? नमस्ते आंटी। नमस्ते आपको नमस्ते। कौन भूल सकता है, आप अनु की मम्मी हैं। हाँ हाँ, और मैं ना आप सबके लिए गुलाब जामुन लेके आई हूँ, अनु के रोके का। अरे बेटा जरा खोलना, जिम में जाते हो लगता है। हाँ शाबाश, लीजिए लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। बधाई हो। अरे वाह आंटी, ये तो बहुत टेस्टी है। कैसे बनाया आपने? मैंने नहीं, मेरी सहेली ने बनाया है। वो हमारे घर के पास है ना एक डेयरी है, तो वहाँ पे असली वाला खोआ मिलता है, उसी से बनाया, वो भी घर के बने घी से। और इसमें ना केसर भी डाला है और बीच बीच में इलायची भी है ना? कांग्रेचुलेशंस आंटी। थैंक यू थैंक यू। यहाँ भी इनका मिडिल क्लास ड्रामा शुरू हो गया। अरे पुष्पा जी, आप यहाँ? आप यहाँ क्यों आ गए? मैं तो आपके केबिन में आने वाले थे। वो आपके केबिन में ऐसे घूमने वाली कुर्सी है ना, वो बड़ी मजेदार है। पुष्पा जी वो कुर्सी वहीं रहने वाली है, आप यहाँ कैसे? वो एक्चुअली मैं इनको लेकर आई हूँ। वो एक्चुअली गोपाल जी ने कहा था कि शादी के खर्चे में वो हाथ बटवाना चाहते हैं, तो आज केटरिंग डेकोरेशन ये सब आने वाले हैं, तो मैंने सोचा सामने बैठकर ही बात हो जाएगी, इसलिए मैं ले आई इन्हें। पुष्पा जी वही काम कीजिए, मिठाई बाकी लोगों में बांट दीजिए। हाँ, लीजिए लीजिए। मेरा तुम पुष्पा जी को यहाँ दे तो आई हो, एक बात का ध्यान रखना है कि सब कुछ जो बजट के हिसाब से। आपको मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? भरोसा है, इसीलिए बोल रहा हूँ। सब मुझे पता है कि आपके लिए भरोसा करना बहुत इम्पोर्टेंट है, पर जो चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है। आर्या जी, अनु कहीं दिखाई नहीं दे रही है, वो कहाँ है? मेरे अनु कहाँ चली गई? आपने शादी की इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दे दी है, अब अनु कहाँ है, कहाँ गई है, अब ये बातों का ट्रैक रखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक्सक्यूज मी, मैं अपने कैबिन में हूँ पुष्पा जी। अनु यहीं कहीं होगी किसी काम में, आप मीरा के साथ चले जाइए। ठीक है। अरे प्यून बेटा जी। ये लो, ये सबको बांट दो। ओके। नीतू, यस सर। ये अनु कहाँ चली गई? सर लंच तक तो यहीं थी, फिर पता नहीं कहाँ चली गई। ठीक है, तुम जाओ। ओके। अनु फोन भी नहीं उठा रही, पता नहीं कहाँ चली गई।
नहीं अनु, तू क्या कर रही है? किसी अनजान आदमी की बातों में आकर, वही आदमी जो पहले भी तुझे और आर्य सर को नुकसान पहुंचाना चाहता था, उसकी बातों में आकर तू आर्य सर पर शक कर रही है, अपने प्यार पर शक कर रही है। नहीं, पागल हो गई है तू। कौन है? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने पूछा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या कर रही हो? बस करो अनु, मैंने तुमसे कहा है कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया। मैंने तुम्हें यहाँ कुछ देने के लिए बुलाया है। लो, ये क्या है? तुम्हारी कश्मकश का जवाब। मुझे पता है तुम सोच रही होगी कि एक अनजान इंसान पर भरोसा कैसे करें। ये लेटर पढ़ो, तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाएगा।